सामने। भाभी प्लीज, ना मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ ना ही आप लोगों से मिलना चाहती हूँ। सारा प्लीज, आप रमल और मेरे दरमियान मत आए। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में हमारे लिए नफरत भर दी गई, लेकिन हम इसे खत्म भी तो कर सकते हैं ना। क्या कुछ खत्म करेंगे आप? पहले रिश्ते खत्म किए, फिर मामा पापा से मोहब्बत खत्म की, इस घर से ताल्लुक खत्म किया, अब उस नफरत को खत्म कर देना चाहती हैं जो आपने खुद पैदा की है। एक भाई अपनी बहन से कैसे दूर रह सकता है, या फिर एक बहन अपने भाई से कैसे दूर हो सकती है? कभी सोचा है क्या तुम रमल के बगैर रह सकती हो? लेकिन अब रह रही हूँ। तो क्या ये सब कुछ भुलाया नहीं जा सकता? नहीं। प्लीज ज़ारा, अपनों के मोहब्बत से बढ़े हाथ को झटकाया नहीं करते, बढ़ के थाम लेते हैं। आपने जो ये सब कुछ गिरा कर चले गए, वो शायद वो उनकी गलती थी। तो मैं क्या करूं? अब क्या कर? फजूल में ज़ारा को पहले फोन करने की हिम्मत की। अब रमल को सब बताना पड़ेगा और उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है और मुझे अपने घर में आने के लिए तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आने का हक खो चुके हो। इस घर में जिसने भी जो कुछ भी खोया वो सिर्फ तुम्हारी वजह से खोया। परीक्षे, इस तिरकिश में और कितने तीर बाकी? तमीज से बात करो, मत भूलो कि मैं रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ और तुम्हारी भाभी हूँ। तुम्हें सिर्फ एक ही रिश्ता निभाना आता है परीक्षे, और वो भी नफरत का। कितना जहर भरा है तुममें। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकाल दूं, चुपचाप लौट जाओ। याद रखना परीक्षे, जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मेरे दिल से तुम सबके लिए दुआएं निकलती हैं। और भी कोई गाली देना चाहते हो तो दे लो। कितनी बदजात औरत हो तुम, इस घर को आग लगा दी और कितनी मासूम बनती हो। इज्जत से बात करो, भाभी है तुम्हारी। इस औरत की इज्जत करूं? इस औरत की जिसने आपकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, जिसके इशारों पे नाचते हैं आप। बकवास बंद करो। मेरे होंठ सीने के लिए क्यों कह रहे हैं? इस बदजुबान बदलिहाज औरत को चुप क्यों नहीं करवाते आप? ये क्या किया आपने? देख लिया वहां जाने का अंजाम। रमल थप्पड़ खाकर आया है और अब तुम दोनों की बारी है। मौके की नजाकत को समझा करो एमन, ये चलती पर तेल मत डाला करो। हमें पता ही नहीं है वहां क्या बात हुई है, किसी ने क्या बात की है। जो भी है, काशान ने थप्पड़ तो मारा ना, रमल को जलील तो करके रख दिया ना। सोच भी नहीं सकता था कि रमल इतना गिर जाएगा। काशान, आप अभी तक अपने भाइयों को नहीं समझ सके। वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि हम अपने असाब खो बैठे। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता काशान? और ये कौन सा पहली बार हो रहा है? रमल तो अपने आप से कुछ ज्यादा ही बाहर हो गया है। और शुक्र है आपने भी कोई रिएक्ट किया है, अदरवाइज मैं ही बर्दाश्त करती हूँ सब कुछ। अरे मैंने तो हमेशा मसलियत का ही रास्ता निकाला है। मेरी नेचर में ये सब कुछ नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे छोटे भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे।
आप सोचें काशान, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। परीशे, तुम कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रही हो। बात को चेंज मत करें प्लीज। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ। ये क्या बच्चों वाली हरकतें, पागल हो गए क्या तुम? मेरे अंदर आग लगी हुई है मिनाहिल। तुमने देखा नहीं था क्या सलूक किया था कशान भाई ने मेरे साथ? बजाय इसकी कि वो मेरी बात को समझते या सुनते, उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ ही दे मारा, और वो भी उस परीशे की खातिर। अरे कंट्रोल योरसेल्फ। उन्होंने जो किया सो किया, तुम अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो? तुम नहीं जानती मिनाहिल, कशान भाई ने आज तक हमें ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं था, बल्कि वो तो हमारी छोटी छोटी गलतियों पे पर्दा डालते थे। लेकिन आज तो उन्होंने अपनी हद ही क्रॉस कर दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतने बदल जाएंगे। रमन, रमन। हंसो और हंसो, इतना हंसो कि दिल में कोई हसरत बाकी न रहे। खुशी का मौका है, हंसू ना तो और क्या करूं? हाँ, और मैं भी तुम्हें रोकूंगा नहीं। इस घर को रेजा रेजा करने में तुमने जितनी मेहनत की है, उसका सिला तो मिलना चाहिए। मैं तुम्हें खुश होने से नहीं रोकूंगा, और खासकर तब जब तुम्हारी जिंदगी अंजाम को पहुंची हो। अंजाम तो मैं तुम लोगों का देखूंगी, और मैं तुम्हें देख रहा हूं खुशी से। मैं इतना खुश हूं कि तुम्हारे इन आखिरी लम्हों में भी मैंने तुम्हें सोगवार नहीं होने दिया। कुमैर, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा अंजाम, तुमने हम सबको अलग कर दिया। इस घर के टुकड़े टुकड़े कर दिए तुमने। इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना तुम्हें। कुमैर, भयानक ख्वाब था। ख्वाब का हकीकत का रूप धारण